हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको कंप्लीट करवाया था आवेश संरक्षण नियम व ऊर्जा संरक्षण नियम। टॉपिक चल रहा था हमारा संरक्षण नियम। उसके अंतर्गत पहला करवाया आप लोगों को आवेश संरक्षण नियम व उसके बाद सेकंड कराया था ऊर्जा संरक्षण नियम। अर्थात कोई भी अभिक्रिया लागू या बोले हम अभिक्रिया संपन्न या अभिक्रिया अनुमत तभी होगी जब उस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण हो या ऊर्जा का संरक्षण हो। अर्थात अभिक्रिया के प्रारंभ होने के बाद जितना आवेश हो या जितनी ऊर्जा हो, अभिक्रिया के समाप्त या अभिक्रिया के होने के पश्चात आवेश और ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अर्थात आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है या आवेश संरक्षित होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा भी संरक्षित होती है। या क्या कह सकते हैं हम? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं व ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, बल्कि आवेश व ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर व एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंतर्गत आवेश व ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम व उसके बाद कंप्लीट कराएंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जिस प्रकार से हमने कल आपको बताया था कि अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण होता है। अर्थात अभिक्रिया लागू तभी होगी जब उस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का मान कैसा हो? नियत हो। जितना आवेश अभिक्रिया प्रारंभ होने के पहले था उतना ही आवेश का मान अभिक्रिया होने के पश्चात होगा। ठीक उसी प्रकार से कंप्लीट करवाया था ऊर्जा संरक्षण नियम। E बराबर mc²। अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले ऊर्जा का मान जितना होगा उतना ही अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात होगा। उसी प्रकार से आज आपको करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण नियम व रेखीय संवेग संरक्षण नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार मूल कणों की सभी अभिक्रियाओं के लिए रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। जो रेखीय संवेग होता है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। अर्थात रेखीय संवेग का संरक्षण होता है या क्या बोले, प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा? अंतिम संवेग के। या क्या कह सकते हैं कि कोई अभिक्रिया लागू तब होगी जब उस अभिक्रिया के अंतर्गत उसका प्रारंभिक कुल संवेग उसके अंतिम कुल संवेग के बराबर हो। तो रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार सभी मूल कणों की सभी अभिक्रियाओं के लिए रेखीय संवेग का संरक्षण होता है या बोले कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, या कह सकते हैं कि रेखीय संवेग नियत होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है? mb। डी ब्रोगली के अनुसार रेखीय संवेग होता है h/λ, लेकिन हम जानते हैं लैम्बडा किसके बराबर होता है? c/ν। यदि लैम्बडा का मान यहाँ पुट करें तो P बराबर क्या आ जाएगा? h/c/ν। न्यू कहाँ जाएगा? ऊपर। तो P बराबर hν/c। तो क्या कहेंगे? किसी अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग क्या होगा? P बराबर mb या h/λ या hν/c का मान नियत रहता है। अर्थात इसका मान अभिक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व जितना रेखीय संवेग का मान था, जितना mb का मान था, जितना h/λ का मान था, जितना hν/c का मान था, अभिक्रिया
समाप्त होने के बाद भी उतना ही मान आपको mb का मिलना चाहिए, उतना ही मान h अपॉन लैम्बडा का मिलना चाहिए, उतना ही मान h न्यू बटा c का मान मिलना चाहिए, तब तो आपकी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, अर्थात अभिक्रिया लागू होगी, या बोल सकते हैं अभिक्रिया अनुमत होगी। यदि प्रारंभिक कुल संवेग अंतिम कुल संवेग के बराबर नहीं है, अर्थात क्या कहें कि प्रारंभ में जो मान है mb का, या जो प्रारंभ में जो मान है h अपॉन लैम्बडा का, प्रारंभ में जो मान है h न्यू अपॉन c का, प्रारंभिक कुल संवेग किसके बराबर नहीं है, अंतिम कुल संवेग, ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपकी जो अभिक्रिया है वो लागू नहीं होगी, अर्थात जो अभिक्रिया है वो संपन्न नहीं होगी, या क्या कहें अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि अभिक्रिया वर्जित होगी। अभिक्रिया लागू कब होगी, जब अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग संरक्षण नियम का पालन होता हो, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व प्रारंभिक कुल संवेग किसके बराबर हो, अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात अंतिम कुल संवेग के बराबर हो। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार सभी मूल कणों के लिए रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, अर्थात रेखीय संवेग का मान नियत रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है mb, डी ब्रोगली के अनुसार रेखीय संवेग होता है h अपॉन लैम्बडा, लेकिन हम जानते हैं लैम्बडा बराबर c बटा न्यू, तो P बराबर क्या मिला h न्यू बटा c। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, मूल कणों के लिए P बराबर mb या P बराबर h अपॉन लैम्बडा या h न्यू बटा c का मान नियत रहता है। इसका मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा या स्थिर रहेगा, तब तो वो अभिक्रिया लागू होगी। यदि इसका मान नियत नहीं है, इसका मान स्थिर नहीं है, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अर्थात जितना मान इस अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व है उतना ही मान अभिक्रिया के पश्चात होने के बाद होना चाहिए। यदि मान समान है, प्रारंभिक कुल संवेग अंतिम कुल संवेग के क्या हो, बराबर हो, तो इस स्थिति के अंतर्गत आपकी अभिक्रिया लागू होगी, अर्थात आपकी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, अर्थात आपकी अभिक्रिया अनुमत होगी। यदि प्रारंभिक कुल संवेग अंतिम कुल संवेग के बराबर नहीं हो, तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत आपकी अभिक्रिया लागू नहीं होगी, या कहें आपकी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में कहें आपकी अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या आपकी अभिक्रिया वर्जित होगी। तो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएंगे जबकि कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको नोट कराते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रिएक्शन कराते हैं तो गामा कण का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रिएक्शन कराई तो गामा कण का निर्माण होता है या नहीं होता है। हम चेक करते हैं ये अभिक्रिया लागू होगी अथवा नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, जो रेखीय संवेग होगा, वो h न्यू बटा c, और पॉजिट्रॉन का भी रेखीय संवेग क्या होगा, h न्यू बटा c। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर गति करेगा तो पॉजिट्रॉन नीचे गति करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो रेखीय संवेग होगा h न्यू अपॉन c ऊपर की तरफ होगा, जबकि पॉजिट्रॉन का जो रेखीय संवेग होगा वो h न्यू अपॉन c नीचे की तरफ होगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, अर्थात इनका प्रारंभिक जो कुल रेखीय संवेग आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम चेक करते हैं गामा कण का रेखीय संवेग। लेकिन गामा कण का रेखीय संवेग तो होगा h न्यू अपॉन c, अर्थात प्रारंभिक कुल संवेग, प्रारंभिक कुल संवेग या प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग किसके बराबर नहीं है, अंतिम कुल रेखीय
संवेग। प्रारंभिक कुल संवेग का मान अंतिम रेखीय संवेग के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक कुल संवेग कितना मिला आपका 0, जबकि अंतिम रेखीय संवेग क्या मिल रहा है h/c। बताओ 0 h/c के बराबर है क्या? h/c के बराबर है क्या 0? नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी अभिक्रिया है वो लागू नहीं होगी, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की अभिक्रिया से कभी भी गामा कण का निर्माण नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कहें यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, या यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, या कहें यह अभिक्रिया वर्जित होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। रेखीय संवेग संरक्षण इस अभिक्रिया का प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग संरक्षण क्या है? प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग क्या है 0, जबकि अंतिम रेखीय संवेग क्या है h/c। बताओ 0 h/c के बराबर है क्या? नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की अभिक्रिया कराएं गामा कण बनेगा, तो ये ऐसी अभिक्रिया कभी भी संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना नहीं हो रही है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग अभिक्रिया के अंतिम कुल रेखीय संवेग के बराबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रिएक्शन कराई, गामा कण का निर्माण हुआ व फोटोन का निर्माण हुआ। तो चेक करते हैं यह अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। प्रारंभिक कुल संवेग, तो प्रारंभिक कुल संवेग क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का h/c कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। लेकिन पॉजिट्रॉन का h/c कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। दोनों आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अर्थात प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग बराबर मिला 0। अब चेक करते हैं गामा कण व फोटोन कण, इनका रेखीय संवेग। जो गामा कण होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो फोटोन नीचे की तरफ जाएगा, या कहें गामा कण यदि इस डायरेक्शन के अंतर्गत जा रहा है तो फोटोन इस डायरेक्शन के अंतर्गत जाएगा। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, या दोनों का अंतिम रेखीय संवेग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अभिक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व कुल संवेग क्या मिल रहा है आपको? दोनों ने अपना प्रभाव नष्ट किया तो क्या हो गया? 0। ये दोनों आपस में परस्पर विपरीत दिशा में, तो इनका भी क्या हो गया? 0। तो क्या कह सकते हैं, यह अभिक्रिया लागू हो गई, या यह अभिक्रिया संपन्न हो गई, या यह अभिक्रिया अनुमत होगी। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना हो रही है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में अपने रेखीय संवेग को एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार गामा कण व फोटोन कण आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे। यदि एक ऊपर गया तो एक नीचे जाएगा, एक दाएं गया तो एक बाएं जाएगा। इससे दोनों का अंतिम कुल रेखीय संवेग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रिएक्शन कराएं तो गामा कण व फोटोन कण का निर्माण हो जाता है, अर्थात यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। पायोन की अभिक्रिया किससे कराई? पायोन की अभिक्रिया के बाद क्या मिला? पाई माइनस म्यून माइनस न्यूट्रिनो म्यून, तो ये क्या हो गया? पायोन। ये क्या हो गया? एंटी म्यून। और ये क्या होता है? न्यूट्रिनो म्यून। ऊपर क्या लग रहा है? बार। ऊपर बार से मतलब होता है एंटी। ये माइनस है तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? एंटी। ये पाई फैमिली 3 प्रकार के त्रिक अवस्था में पाई जाती है।
पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो। तो पाई माइनस के यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो किसका निर्माण हो रहा है, म्यू होता है, म्यून फैमिली, म्यून पे बार लगा दिया तो एंटी म्यून प्लस न्यूट्रिनो म्यू, तो म्यून और इस पे बार लगाया तो न्यूट्रिनो म्यून। तो इस अभिक्रिया का प्रारंभिक कुल संवेग जो ये होगा हमारा पायोन, ये होता है स्थिर अवस्था में रहता है। कहाँ रहता है, स्थिर अवस्था में। तो इसका प्रारंभिक कुल संवेग क्या मिलेगा, प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग। हम जानते हैं P बराबर क्या होगा, mv, और B बराबर क्या होता है, dx बटा dt। ये जो हमारा कण, प्रारंभिक जो कण है, ये कैसा है, स्थिर अवस्था में, अर्थात विस्थापन नहीं है। तो B बराबर क्या मिला, 0। तो P बराबर क्या हो गया, 0। तो प्रारंभिक कुल संवेग बराबर क्या मिल गया, 0। अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात एंटी म्यून व एंटी न्यूट्रिनो म्यून भी स्थिर अवस्था में रहते हैं। स्थिर अवस्था में रहते हैं, इसका मतलब इनका भी कुल रेखीय संवेग क्या होगा, 0 होगा। तो क्या मिल रहा है, प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग किसके बराबर मिल रहा है, अंतिम कुल रेखीय संवेग के बराबर मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत हमको प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग का मान अंतिम कुल रेखीय संवेग के बराबर मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। पाई नॉट रिएक्शन कराया गामा कण प्लस गामा कण, या इसको हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, पाई नॉट प्लस गामा कण प्लस गामा कण। तो हम चेक करेंगे ये अभिक्रिया लागू होगी या नहीं होगी, या यह अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, या यह रिएक्शन अनुमत होगी या नहीं। तो यह अभिक्रिया लागू कब होगी, जब इसका प्रारंभिक कुल रेखीय संवेग किसके बराबर हो, अंतिम कुल रेखीय संवेग। तो इसका प्रारंभिक अवस्था में जो रेखीय संवेग होता है वो शून्य होता है। प्रारंभिक अवस्था में रेखीय संवेग क्या होता है, शून्य होता है। कितने गामा कण मिल रहे हैं आपको, 2 गामा कण मिल रहे हैं। ये दोनों गामा कण, यदि एक गामा कण ऊपर जाएगा तो दूसरा गामा कण नीचे जाएगा, अर्थात ये ऊपर गया तो ये कहाँ गया, नीचे। यदि ये दाएं गया तो ये कहाँ जाएगा, बाएं। तो ये दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को, ये ऊपर वाला नीचे वाले को नष्ट कर देगा, यदि दाएं गया तो दायां वाला बाएं को नष्ट कर देगा, अर्थात इसका अंतिम कुल संवेग बराबर क्या मिलेगा, 0। तो प्रारंभिक कुल संवेग किसके बराबर मिल रहा है, 0 के मिल रहा है, अंतिम कुल संवेग के। तो क्या कहेंगे, यह अभिक्रिया लागू होगी, अर्थात यह अभिक्रिया संपन्न होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक रेखीय संवेग अंतिम रेखीय संवेग के बराबर मिल रहा है। ये प्रारंभिक अवस्था में स्थिर रहता है। स्थिर अवस्था में इसका मतलब इसका जो रेखीय संवेग होगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 2 गामा कण आप लोगों को मिल रहे हैं रिएक्शन के बाद, तो दोनों गामा कण परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों गामा कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं। यदि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, एक पहला वाला दाएं गया तो दूसरा वाला बाएं जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी, या यह अभिक्रिया संपन्न होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पाई प्लस म्यू प्लस, इस अभिक्रिया के अंतर्गत भी प्रारंभिक कुल संवेग रेखीय कुल संवेग के बराबर होता है। पाई प्लस स्थिर अवस्था में होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी स्थिर अवस्था में, ये भी स्थिर अवस्था में। अभिक्रिया से पूर्व ये क्या कहाँ है, स्थिर अवस्था में। अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया होने के पश्चात ये दोनों मूलकण भी कहाँ होते हैं, स्थिर अवस्था में, अर्थात स्थिर होते हैं, जिससे इनका प्रारंभिक कुल संवेग 0 हो जाएगा, तो अंतिम कुल संवेग भी क्या हो जाएगा, 0। अर्थात पी किसके बराबर मिल रहा है, PF के। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया लागू होगी
या यह अवक्रिया संपन्न होगी या यह अवक्रिया अनुमत होगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि रेखीय संवेग संरक्षण होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी अवक्रिया के लिए सभी भी मूल कणों के लिए सभी अवक्रियाओं के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना होती है, या रेखीय संवेग संरक्षण का मान नियत रहता है, या रेखीय संवेग संरक्षण स्थिर रहता है। हमने जिनके कुछ एग्जाम्पल लिए, सभी एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। जिस प्रकार से रेखीय सभी मूल कणों के लिए सभी अवक्रियाओं के लिए रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अवक्रियाओं के लिए मूल कणों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग का संरक्षण होता है, अर्थात कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना होती है। नेक्स्ट है हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो जिस प्रकार से मूल कणों के लिए आवेश संरक्षण नियम की पालना होती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना होती है, ठीक उसी प्रकार से मूल कणों के लिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की भी पालना होती है। यदि मूल कण कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना कर रहे हैं तो अवक्रिया लागू होगी, अर्थात अवक्रिया संपन्न होगी, या दूसरे शब्दों में कहें अवक्रिया अनुमत होगी। यदि जो हमारे मूल कण हैं वो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना नहीं कर रहे हैं, अर्थात प्रारंभिक कुल कोणीय संवेग अंतिम कुल कोणीय संवेग के बराबर नहीं है, तो अवक्रिया लागू नहीं होगी, अवक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम को हम स्पिन या चक्रण संरक्षण नियम भी कहते हैं। जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है उसको स्पिन या चक्रण कोणीय संरक्षण नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार मूल कणों के लिए सभी अवक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। कोणीय संवेग कैसा होता है? संरक्षित होता है, अर्थात कोणीय संवेग का मान जितना अवक्रिया के प्रारंभ है उतना ही क्या होगा बाद में। अवक्रिया उत्पादों के लिए कुल चक्रण प्रारंभिक घटकों के चक्रण, अवक्रिया उत्पादों के लिए कुल चक्रण प्रारंभिक घटकों के चक्रण 0 या 1 से भिन्न हो सकते हैं। जो कुल चक्रण होगा वो 0 या 1 से भिन्न हो सकता है, परंतु कुल चक्रण या कुल स्पिन का मान क्या होगा? नियत होगा। या क्या कहें, यदि कोई अवक्रिया मानी A प्लस B उत्पाद टूटे C प्लस D, तो कोणीय संवेग होगा, रेखीय संवेग को निरूपित किया हमने P से, कोणीय संवेग को निरूपित करते हैं हम J से, तो JA वेक्टर प्लस JB वेक्टर किसके बराबर होगा? JC वेक्टर प्लस JD वेक्टर, या क्या कहें JI वेक्टर का मान किसके बराबर हो? JF वेक्टर के मान बराबर होगा किसके अनुसार? कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार। इस कोणीय संवेग संरक्षण नियम को ही स्पिन चक्रण संरक्षण नियम भी कहते हैं। अवक्रिया लागू कब होगी? जब JI का मान किसके बराबर हो? JF के, अर्थात प्रारंभिक कुल कोणीय संवेग अंतिम कुल कोणीय संवेग के बराबर हो, इस अवस्था में आपकी अवक्रिया लागू होगी। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम को हम स्पिन चक्रण संरक्षण नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार सभी मूलभूत कणों के लिए कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहता है। अवक्रिया उत्पादों के लिए कुल चक्रण प्रारंभिक घटकों के चक्रण 0 या 1 से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुल जो चक्रण होगा वो स्पिन होगा, वो कैसा होगा? नियत होगा। बोसोन कणों के लिए, जो बोसोन कण होते हैं उनके लिए इनका कोणीय संवेग का मान H कट का पूर्ण गुणज या शून्य होता है। बोसोन कणों के लिए उनके कोणीय संवेग का मान H कट का पूर्ण गुणज होगा या क्या होगा? शून्य होगा। जबकि फर्मियन कणों के लिए फर्मियन कणों के लिए कोणीय संवेग का मान H कट का अर्ध गुणज
होता है। बोसोन कण और फर्मियोन कण आपको हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। जब मूल कणों का वर्गीकरण कराया था उसके अंतर्गत बताया था जो बोसोन कण होते हैं, तो बोसोन कणों के लिए जो इनका स्पिन होगा, जो इनका चक्रण होगा वो क्या होगा, एच कट का पूर्ण गुणज या क्या होगा, शून्य। बोसोन कणों के लिए इनका स्पिन या बोले चक्रण क्या होता है, एच कट का पूर्ण गुणज या शून्य, जबकि फर्मियोन कणों के लिए क्या होता है, एच क्रॉस का अर्ध गुणज होता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से आपको प्रूफ करेंगे कौन सी अभिक्रिया लागू होगी व कौन सी अभिक्रिया लागू नहीं होगी। यदि अभिक्रिया के अंतर्गत उसका कुल कोणीय संवेग, प्रारंभिक कुल कोणीय संवेग का मान अंतिम कुल कोणीय संवेग के बराबर है तो अभिक्रिया संपन्न होगी या अभिक्रिया लागू होगी। तो एग्जाम्पल लिया हमने फर्स्ट, न्यूट्रॉन का क्षय किया तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो स्पिन होगा वो होता है 1/2, प्रोटॉन का स्पिन 1/2, इलेक्ट्रॉन का स्पिन 1/2। ये या तो क्या मिल सकता है 0 या क्या मिलेगा 1। 0 कब मिलेगा, जब दोनों का हो विपरीत दिशा में, और 1 कब मिलेगा, जब दोनों का हो सेम डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं प्रारंभिक कुल कोणीय संवेग कितना मिल रहा है 1/2, अंतिम क्या मिल रहा है, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। बताओ 1/2 का मान 0 या 1 के बराबर है, नहीं है, अर्थात यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी या अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी या अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी या बोले तो अभिक्रिया वर्जित होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत इसका स्पिन, कुल स्पिन का मान नियत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कुल स्पिन कितना होता है 1/2, प्रोटॉन का 1/2, इलेक्ट्रॉन का 1/2, या तो क्या होगा 0 होगा जब दोनों आपस क्या हो परस्पर विपरीत दिशा में, एक ऊपर गया तो एक नीचे गया, एक दाएं गया तो एक बाएं गया। यह क्या हो सकता है 1 कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो सेम। तो ना तो 0 की कंडीशन के अंतर्गत ना 1 की कंडीशन के अंतर्गत, ना तो कभी 0 किसके बराबर होगा 1/2 के, ना कभी 1 किसके बराबर होगा 1/2 के। तो हम कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है हमारी, ये कभी भी लागू नहीं होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षण नियम अर्थात स्पिन चक्रण संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये होता है हमारा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन और बार लगा दिया तो एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्पिन होता है 1/2, प्रोटॉन का 1/2, इलेक्ट्रॉन का 1/2 और न्यूट्रॉनों का 1/2। ये क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 0, ये क्या होगा 1 और ये क्या हो गया हमारा 1/2। तो देखो निकालते हैं ये अभिक्रिया लागू होगी या नहीं होगी। अभिक्रिया लागू कब होगी, जब कुल स्पिन क्या हो नियत हो या कुल चक्रण क्या हो नियत, अर्थात जितना चक्रण प्रारंभिक चक्रण कितना मिल रहा है आपको 1/2। इसके अंतर्गत कितनी कंडीशन, या तो इनका मान 0 मिलेगा, यदि इनका मान 0 मिल रहा है तो अंतिम क्या हो जाएगा 0 + 1/2, अर्थात अंतिम स्पिन भी क्या मिल रहा है 1/2। तो इस कंडीशन के अंतर्गत आपकी अभिक्रिया लागू होगी या आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी, अर्थात आपकी अभिक्रिया अनुमत होगी। यदि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का दोनों का कुल स्पिन क्या मिला 1 मिला, तो अभिक्रिया पश्चात, ये तो क्या हो गया अभिक्रिया से पूर्व कुल स्पिन कितना मिला 1/2। अब निकालते हैं अभिक्रिया के पश्चात। तो अभिक्रिया के पश्चात आपकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या मिल रहा है 0 + 1/2, तो क्या मिला 1/2। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो रहा है 1 + 1/2,
तो क्या मिला 3/2। तो 1/2 3/2 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंतर्गत आपकी ये जो अभिक्रिया है वह लागू नहीं होगी, अर्थात कहें अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके स्पिन चक्रण संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना नहीं होती है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल स्पिन क्या मिल जाए आपको? 0 मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपका न्यूट्रॉन का स्पिन 1/2, एंटी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्पिन 1/2, तो 1/2 किसके बराबर आया? 1/2 के। तो हम कह सकते हैं आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी, या अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, या अभिक्रिया अनुमत होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत आपके कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की या स्पिन चक्रण संरक्षण के नियम की पालना होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम व बैरियर संख्या संरक्षण नियम, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सभी अपने नोट्स कंप्लीट करें। जो नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं, यदि उनमें कुछ कम हो, वीडियो में जो एक्स्ट्रा हो, उसको भी अपनी कॉपी में नोट करें। सभी एग्जाम्पल आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए।